शरीफ रहता। अल्लाह ताला के फजलो करम से सुनो, मैं बहुत एक सीधी बात करने लगा हूं। अगर नवाज शरीफ को ये जज ना निकालते, ये 5 जज अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते, आज इस शहर में मानसेरा में एक खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट होता, खूबसूरत तरीन ये शहर होता, और ऐन मुमकिन है कि खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहां पे, और इस्लामाबाद से लेकर यहां तक और यहां से लेकर मुजफ्फराबाद तक, सुनो, एक खूबसूरत ट्रेन होती, ट्रेन रेलगाड़ी, और इसी दौर में होती, ये 2022 से पहले मुकम्मल हो चुकी होती। ये मैं आपको अल्लाह के फजलो करम से दावे से कह रहा हूं। ये नवाज शरीफ का मंसूबा था, यहां से मुजफ्फराबाद तक मोटरवे, मुजफ्फराबाद से लेके वहां वो जो डैम है हमारा, क्या नाम है, मीरपुर में मंगला डैम तक मोटरवे होती, और आपके पास चॉइस होती कि जब आप कराची लाहौर से आ रहे होते यहां पे मानसेरा, तो आप दीना से यहां मुजफ्फराबाद आते, मुजफ्फराबाद से मानसेरा आते, और ये भी रास्ता, ये भी मोटरवे से, अब तो माशाल्लाह यहां से इस्लामाबाद मोटरवे है, मोटरवे आगे इस्लामाबाद से लाहौर और कराची। और देखें, मेरी बात सुने, मैंने कराची तक मोटरवे बनाने का मंसूबा बनाया हुआ था, वो सक्कर में आके रुक गया। सक्कर में पिछली हुकूमत ने सक्कर से आगे उस मोटरवे को नहीं बनाया। कितना बड़ा जुल्म है ये, पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म है। नवाज शरीफ ने आके अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया, ना सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा किया बल्कि बिजली सस्ती फराम की, सस्ती बिजली लोगों को दी, गैस सस्ती दी, लोगों को रोजगार मिला, और पाकिस्तान में जगह जगह मेट्रो बस बनाई, ऑरेंज लाइन बनाई लाहौर में। उसके बाद पाकिस्तान की बिल्कुल एक ओवरहॉलिंग शुरू की हमने। और अगर मैं समझता हूं हमें अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करने दी गई होती, उसके बाद अगली हुकूमत भी अल्लाह के फजल करम से आपने मुस्लिम लीग को देनी थी। यहां कोई मानसेरा में, मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह के फजल करम से कोई शख्स, कोई नौजवान यहां पर बेरोजगार ना होता, सबके पास बाइज्जत रोजगार होता, यहां पर हर घराना खुशहाल होता, हर घर में रोशनी के चिराग जल रहे होते। और पाकिस्तान के अंदर एक जमाना था, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, आपको याद होना चाहिए, सब्जियां 10-10 रुपए किलो बिकती थी, सब्जियां 10 रुपए किलो बिकती थी या नहीं बिकती थी, और 60 रुपए लीटर तेल था, पेट्रोल था या नहीं था, और घी सस्ता था, चीनी 50 रुपए किलो थी। और उसके बाद आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई महंगाई नहीं थी, अल्लाह ताला की बड़ी बरकत थी। लेकिन इन जालिमों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया, पाकिस्तान को डगर से निकालकर नीचे गिरा दिया, और आज हम पीछे रहते रहते दुनिया में बहुत पीछे रह गए हैं। रुपया 104 रुपए, डॉलर 104 रुपए पे हमने बांध के रखा हुआ था, आज डॉलर ही कंट्रोल में नहीं आता। और ये सब कुछ, ये जो है, ये तोहफा, ये बदनसीब तोहफा ये पिछली हुकूमत ने आपको दिया है। नवाज शरीफ तो एक बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था, बहुत उम्दा पाकिस्तान छोड़कर गया था या नहीं, बोलो। एवं नहीं सजने, कुछ करांगे तो सजणगे, जिन्होंने बिगाड़ना था वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है,
हम नारे तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये जान जोखों का काम होगा इस पाकिस्तान को दोबारा पटरी पे लेकर आना। ये कोई आसान काम नहीं है। ये भाई आपको भी हुकूमत के साथ कंधे से कंधा जोड़ना होगा, दोबारा तामीर करनी होगी इस मुल्क की आपको। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बोलो, आप भी इस झूठे शख्स के झांसे में आ गए। यार वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहां थी उसकी। हुकूमत तो खैबर पख्तूनख्वा में उस पार्टी की थी। और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, जब 2013 के इलेक्शन हुए, तो जब मैं वज़ीर आज़म बन गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे साथी हैं और बेपनाह इज्जत करता हूं मैं उनकी, बड़ा एहतराम करता हूं। वो मेरे पास आए वज़ीर आज़म हाउस में, मुझे कहते हैं नवाज शरीफ साहब, हमारे पास भी बहुत तादाद है लोगों की, मेंबरों की, असेंबली के मेंबरों की। आप और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं। मैंने कहा देखो मौलाना साहब, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। अददी एतबार से उनकी पार्टी जो है वो हमसे 1, 2, 3 वोटों से ज्यादा है, तो उनका हक पहुंचता है कि वो गवर्नमेंट बनाए, और वो गवर्नमेंट बनाने का हक हमें उनसे नहीं छीनना चाहिए। भाई इधर उधर हो जाए, वो आप बैठ जाएं, शाबाश। आप यही कह रहे हैं ना आप, शाबाश। आपको मैं नजर आ रहा हूं आपको? बेटा थोड़ा नीचे हो जाए, ये ऊंचे कद वाले जरा नीचे हो जाए। दिल से संभालो, ये मुल्क बचा लो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, मुश्किल से निकालो, ये मुल्क बचा लो, ये मुल्क बचा लो। बहरहाल मौलाना साहब को मैंने कायल किया कि नहीं, हमें उनको मौका देना चाहिए। और देखिए उन्होंने इस सूबे को कितना बिगाड़ के रख दिया है। इस सूबे को पहले से भी बुरे हाल में कर दिया है। और फिर मैं समझता हूं जी कि इंशाल्लाह अब इस सूबे को संवारने का मौका आया है। हम में से किसी को अब कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का बेहतरीन सूबा बनाना चाहिए। और मानसेरा जो है वो खैबर पख्तून का खूबसूरत तरीन शहर बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए?